आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। क्या है अधिक मास, क्यों भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम दे दिया? पूरी लीला जानिए प्रभु मधु मंगल दास जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो अभी पितृपक्ष के बाद जो अधिक मास आने वाला है तो क्यों आता है, क्या महिमा है उसकी, वो ज़रा भक्तों को बताएंगे तो उनका कल्याण होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिक मास पुरुषोत्तम मास की जय। तो आपका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये अधिक मास के बारे में जानकारी नहीं होती है। अधिक मतलब होता है ज़्यादा, और मास मतलब होता है महीना। अधिक मास, तो अधिक मास को कई नाम से जानते हैं। जैसे गांव के लोग इसको मलमास कहते हैं। मलमास, मल का मतलब होता है कि गंदा महीना, अपवित्र, अशुद्ध। कोई भी शुभ काम इस महीने में लोग नहीं करते, जैसे कि शादी वगैरह, या फिर जो लग्न है अनेक प्रकार के, मुहूर्त है अनेक प्रकार के, उसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं। और गृह प्रवेश भी नहीं करते, मुंडन इत्यादि नहीं करते, क्योंकि इसे मल मास कहते हैं, अशुभ महीना मानते हैं, अपवित्र। मल का मतलब है गंदा, तो अशुद्ध मानते हैं। कई लोग इसे खर मास कहते हैं। खर मास, ये मास अच्छा नहीं है, ये खराब महीना है, क्योंकि अधिक मास है। ये अधिक एक अलग से महीना बन जाता है। तो ये अधिक मास क्या है ये समझना जरूरी है। ये अधिक क्या होता है? अधिक का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज़्यादा। तो दो प्रकार के पंचांग भारतवर्ष में मुख्यतः है। एक है जो चंद्र ग्रहण के हिसाब से बनता है, दूसरा है जो सूर्य ग्रहण के हिसाब से बनता है। तो जो चंद्र ग्रहण के हिसाब से जो पंचांग बनते हैं, उसमें साल, तिथियों के टूटते टूटते साल लगभग 354-55 दिन का रह जाता है। कितने दिन का? 354-55, 354-55 दिन का रह जाता है, क्योंकि कई तिथियां छोटे बड़े, जैसे कि आप जानते हैं चंद्रमा घटता बढ़ता है, तो तिथियां भी घटते बढ़ते हैं। परिणामतः इस घटने बढ़ने के कारण 365 दिन की बजाय, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 365 दिन का साल होता है, तो यहाँ पे घटने बढ़ने के कारण चंद्रमा के हिसाब से जो पंचांग है वो 354 या 55 दिन के रह जाते हैं, यानी कि लगभग 10-11 दिन साल में कम हो जाते हैं। तो यही 10-11 दिन जब 3 साल तक घटते हैं तो लगभग 30 से 33 दिन हो जाते हैं। कभी 31 दिन, कभी 32 दिन, कभी 33 दिन, ये घट बढ़ हो जाता है। यही जो 30 दिन का जो हिसाब है, जो बढ़ना घटना है, वो अधिक मास कहलाता है। ये तिथि पूरा महीना बन जाता है, इसी को अधिक मास कहते हैं, जिसका कहीं गणना नहीं होती है, जिसके कारण लोग उसे मल मास, खर मास या दूषित मास कहते हैं। जबकि जो सूर्य ग्रहण के, क्षमा करेंगे, जो सूर्य से जो पंचांग बनता है, सूर्य के अनुसार वो 365 दिन के होते हैं। परिणामतः वहाँ पे घटना बढ़ना नहीं होता है। और इसीलिए जो सनातन परंपरा के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, या मुख्यतः वैष्णव लोग हैं, विशेषतः जो वैष्णव जन है, ये लोग इसी सूर्योदय वाली पंचांग को मानते हैं। और सारा इनका जो महोत्सव है, उत्सव है, इनके जितने भी उत्सव है, जितने भी इनके जो शुभ कार्य है, वो सूर्योदय से पकड़ते हैं। दिन भी सूर्योदय से गिनते हैं। ये नहीं कि रात के 12 बज गए तो दिन पकड़ लिया, नहीं, सूर्योदय से ही दिन पकड़ते हैं। तो इनका पूरा 365 दिन का
साल होता है तो यहाँ न तिथि टूटती है ना कुछ और होती है और अधिक मास भी नहीं होता है। तो इसीलिए इस अधिक मास को लोग मलमास मानते हैं, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा गिना जाता है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं। और ये बड़ा दुखी रहता है ये जो मास है, ये जो महीना है, ये जो तिथि है, कि हमें कोई भी पूछता नहीं, हमारा आदर नहीं, सम्मान नहीं, मान नहीं, हमारे इस महीने में कोई हमें शुभ कार्य में नहीं बुलाता, नहीं पूछता, तो बड़ा दुखी रहता है। ये तिथि भी एक जीव है जो भगवान की सेवा में रहते हैं। तो तिथि ने तय किया कि मुझे भगवान के पास जाके इसके बारे में हमें इसका निदान चाहिए, हमें भी इसका कोई ना कोई हल चाहिए जिससे हमें लोग माने, पूजे, समझे और हमें भी अपने शुभ कार्यों में लगाए। तो जब इस प्रकार से भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं आपको अपना नाम देता हूँ। आज से आपको कोई भी मल मास या खर मास या अधिक मास ना कह करके आपको क्या कहेंगे, पुरुषोत्तम मास, क्योंकि मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है। तो भगवान ने इस अधिक मास को अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम मास, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैष्णव जन मानते हैं इस बात को कि वैष्णव जन भगवान विष्णु के दासानुदास होते हैं। और इस दासानुदास परंपरा में सभी लोग इस पुरुषोत्तम मास को बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हैं, सुबह उठ के भगवान का पूजा इत्यादि, अभिषेक इत्यादि करते हैं, नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, भगवान पुरुषोत्तम की अनेक लीलाओं को पढ़ते और सुनते हैं, भगवान पुरुषोत्तम के धाम में जाके रहते हैं। चूँकि ये अधिक मास कभी कभी या ज़्यादातर चतुर्मास के बीच में आता है, तो इसलिए इस बार भी चतुर्मास में है, आश्विन का महीना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भक्त लोग हैं भगवान विष्णु के, वैष्णव जन, ये साधु संत महात्मा बहुत ज़्यादा जप करते हैं, कीर्तन भजन और भगवान को भोग लगाना, सजाना, अनेक प्रकार के दान धर्म भंडारा करना। और इस मास में किया गया जो अति विशेष बात है, किया गया जप तप दान भंडारा, जो कोई भी आप धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते वो अक्षय हो जाता है, ऐसे भगवान ने कहा है। वो क्षय नहीं होता, आपका जमा हो जाता है, अनेक जन्म तक साथ साथ चलता है। तो इसलिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप करते हैं और करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं, कीर्तन करना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो कर रहे हैं उनका संग करना चाहिए, उनके बीच में जाके बैठना चाहिए। रोज़ भगवान पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया या लक्ष्मी नारायण के मंदिरों में जाके उनका दर्शन करना चाहिए, उनसे निवेदन प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे अपना भक्त बनाइए, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, पूजा करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, अनेक प्रकार से आपकी सेवा में रत होना चाहता हूँ। और कलयुग में जो अति विशेष महिमा मंत्र नाम जप की महिमा है, ज़्यादा से ज़्यादा माला के ऊपर, जप माला के ऊपर हरि नाम करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को नाम जप करना चाहिए और संभव हो तो धाम में जाके रहना चाहिए। भगवान पुरुषोत्तम जहाँ विराजते हैं, वृंदावन धाम या 84 कोस जो ब्रज मंडल है, वहाँ कहीं भी जा कर के वास करना चाहिए और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना नाम जप के द्वारा करते हुए अब भगवान के कृपा का पात्र बनना चाहिए और इस पुरुषोत्तम मास का ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार से मैं सभी लोगों से, सभी भक्तों से, जन साधारण से निवेदन करता हूँ कि कोई घबराने की, डरने की या संशय में रहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिक मास है, मल मास है तो कैसे शुभ कार्य करें। आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये एक विशेष महीना है, पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम मास है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप भगवान विष्णु को जोड़ दीजिए।
भगवान कृष्ण जगन्नाथ को जोड़ करके उनके भक्तों के संग में मिल करके आप सारे कार्यों को कर सकते हैं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य और लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास की महिमा है। इसलिए मैं सभी इस वीडियो देखने वाले भक्तों से निवेदन करूंगा कि अधिक मास से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कर्म कांड में आसक्त होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने हमें बहुत सुंदर अवसर प्रदान किया है इस महीने के महिमा को, इस महीने के लाभ को अर्जित करने के लिए। तो इस महीने का लाभ उठाइए, भक्तों का संग करिए, हरि नाम कीजिए और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के अपने सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। अन्यथा कर्म कांड के द्वारा आप किंतु परंतु अधिक मास मल मास में पढ़ करके अपना समय इस तरह से कहीं ना कहीं खराब करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा धीरे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चले जाते हैं। इसलिए कर्म कांड से ज़्यादा बचने का प्रयास करिए और भगवान पुरुषोत्तम का कृपा प्राप्त करके, उनके भक्तों का संग प्राप्त करके आप इस पुरुषोत्तम मास को अपने लिए एक वरदान, अपने लिए एक प्रसन्नता का कारण, अपने मंगलमय जीवन का कारण बनाने का भरपूर जो मौका है उसका फ़ायदा उठाइए और पुरुषोत्तम मास में आनंद से रहिए, भजन कीजिए, जप करिए, नाचिए, गाइए, भगवान को भोग लगाइए, 56 भोग खिलाइए और महाप्रसाद के रूप में आप भी खा करके परम आनंदित रहिए। हम लोग इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को सुंदर तरीके से सजा रहे हैं, सुंदर से सुंदर व्यवस्था करके भगवान को भोग सेवा, उनके परिसर को साफ सफाई करके उनके प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस महीने में भी सारे शुभ कार्य उसी आनंद उत्साह के साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि ये वास्तविक में भगवान का महीना है, पुरुषोत्तम महीना है। किसी प्रकार का इसमें दोष नहीं, किसी प्रकार की कमी नहीं और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ हर चीज़ पूर्ण होता है। तो इसी पूर्णता के साथ आप भी पूर्ण से जुड़िए और उसका आनंद उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं